नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु नागी उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, हम लोगों ने 10 रिवीजन क्लासेस आप लोगों के लिए नॉन स्टॉप यानी दोस्तों रेगुलर ये क्लासेस होंगी। 10 क्लासेस आप लोगों के लिए शुरू की हैं। तो दोस्तों, इन क्लासेस को आप करना ना भूलें, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए आने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। दोस्तों, इस क्लासेस की विशेषता मैं आपको बता दूं, इस रिवीजन क्लास की विशेषता मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें 360 डिग्री क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इसमें मैथ प्लस रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को कवर करके क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो ये 10 की 10 ही रिवीजन क्लासेस आप करना ना भूलें। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी आने वाली किसी भी परीक्षाओं के लिए। इन क्लासों में से कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो ये क्लास का आज पहला पार्ट होगा, यानी आज हमारी जो क्लास है ये पहली क्लास होगी। क्लास फर्स्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं और इस क्लास को पूरा अंत तक मेरे साथ आप लोगों को देखना है, क्योंकि सारे प्रश्न कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। इसलिए पूरी क्लास को अंत तक मेरे साथ आप लोगों को देखना है। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें साथियों। और यदि अभी तक आपने हमारी उत्कर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो एक एक प्रश्न को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के बाद मैं आप लोगों को 30 सेकंड के समथिंग समय देने वाला हूं। तो पेन कॉपी लेकर मेरे साथ आपको बैठना है और हर प्रश्न को आपको सोल्व करके कमेंट्स में आंसर देना है। तो दोस्तों, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उपयोग की गई स्टीरियो को पुनः बिक्री पर कमर को 21% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि उसने 1500 रुपए में स्टीरियो खरीदा था तो उसने इसे कितने रुपए में बेचा। तो बहुत शानदार क्लास है साथियों। क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें साथियों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने यहाँ का क्या कहा है, 1500 रुपए में एक स्टीरियो खरीदा गया था साथियों। मतलब स्टीरियो का क्रय मूल्य आप लोगों को बताया 1500 रुपये। यहाँ पर बोला है तो इसने कितने रुपए में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य आपको चाहिए एसपी, सेलिंग प्राइस आपको बताना है साथियों। और 1500 रुपया अपने आप में 100% था। 21% का लाभ प्राप्त हुआ सामने वाले को, मतलब 100% इसका क्रय मूल्य था और 21% लाभ पर बेचा गया, मतलब 121%। निकालेंगे हम लोग 1500 का तो हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा 15 एकम 15 के 5 कैरी आया 1, 15 दूनी 30 और 1 31 कैरी होगा 3, 15 एकम 15 और 3 होगा 18। साथियों, जो स्टीरियो था इसे 1815 रुपए में बेचा गया और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दें और क्लास को लाइक करें, क्योंकि बहुत ही धुआं क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो मेरे साथ आप लोगों को क्वेश्चन डिस्प्ले पर शो होते से आप लोगों को करने की कोशिश करना है। पेन कॉपी लेकर बैठिए साथियों, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैथ और रीजनिंग और बिना मेहनत के कोई भी मुकाम आप लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। कड़ी मेहनत आपको करना होगा हर मुकाम को हासिल करने के लिए। अगले क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ डिस्प्ले पर। अगला क्वेश्चन है साथियों, 0.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 बटे में 0.5 की पावर 2 प्लस 0.4 की पावर 2 का मान है। यह वैल्यू आपको बताना है। तो साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें आप लोगों को क्या आंसर आया। तो चलो देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। 0.5 की पावर 2, साथियों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0.5 की पावर 2 और इस पूरे की भी पावर में यहाँ पर 2 लगा सकता हूं, क्योंकि पावर की भी पावर जब होती है साथियों तो आपस में मल्टीप्लाई होता है घात का, और घात का यानी 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 दूनी 4, 0.5 की पावर 2। यहाँ घातांकरणी का रूल अप्लाई होगा। यदि a की पावर m हो फिर इसकी पावर n लगी हो साथियों, तो a की पावर m गुणा n बन जाता है। ये वाला यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई होगा घातांकरणी का। तो करिए जल्दी से क्या आंसर आया आप लोगों का। तो यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है, माइनस
यहाँ पर 0.4 की पावर 4 है साथियों, तो इसे भी लिख लूंगा 0.4 की पावर 2 और इस पूरे की पावर लगा लूंगा साथियों फिर से 2। इसका मतलब 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 बनेगा, वापस से ये 0.4 की पावर 4 बनेगा। इस प्रकार बटे में हमारे पास क्या लिखा है उसे वापस से लिख लेते हैं, 0.5 की पावर 2 प्लस 0.4 की पावर 2, ऐसा ही लिख लिया बटे वाले का, कुछ भी हम लोगों को नहीं करना है। अब आप लोगों को क्या करना है साथियों, ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन के निकल के आ रहा है, a की पावर 2 मतलब a वर्ग माइनस b वर्ग। यानी दोस्तों देखिए ये पूरा वाला पार्ट जो होगा आप लोगों का a का वर्ग होगा और ये पूरा पार्ट b का वर्ग होगा। तो a वर्ग माइनस b वर्ग का मतलब होता है a प्लस b और गुणा में a माइनस बी। एक बार इस वैल्यू को हम लोग जोड़ देंगे और एक बार इस वैल्यू को हम लोग घटा देंगे ऊपर वाले को। तो ये पूरा पार्ट हमारा a है और ये पूरा पार्ट हमारा b होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 0.5 की पावर 2 इसको एक बार तो जोड़ देंगे 0.4 की पावर 2 के साथ और एक बार हम लोगों को घटा देना है इसको 0.5 की पावर 2 और माइनस 0.4 की पावर 2। अब इसको एक बार आपने घटा दिया और एक बार जोड़ दिया और बटे में वापस लिख लेना है जो आपके पास था 0.5 की पावर 2 और प्लस 0.4 की पावर 2। तो साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। अगला जो आपके पास बचा है यहाँ सिर्फ ये बचा है 0.5 की पावर 2 माइनस 0.4 की पावर 2। ये आपके पास मात्र बचा हुआ है। 0.5 की पावर 2 मतलब होगा साथियों 0.25 और माइनस 0.4 का मतलब हुआ इसकी पावर 2 0.16। बस 0.25 में से 0.16 आपको घटा देना है साथियों। तो यहाँ पर 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, फिर से 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे और 0 में से 0 गया 0। तो 0.09 इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था साथियों। तो एग्जाम के अंदर आप लोगों को थोड़ा स्पीड बनाना है और ये जो बेसिक कंसेप्ट जैसे कहीं के फॉर्मूले हुए, जोड़ घटाव कैलकुलेशन हुए, घातांक करने के कुछ कंसेप्ट हो, इनको पढ़ के रखना है, इनका स्ट्रॉन्ग आप लोगों को तैयारी रखना होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन आगे आप लोगों के लेके आ रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो निम्न चित्र के जैसा दिखाई देता है। मतलब साथियों यहाँ पर आप लोगों को एक चित्र दिखाया गया, इस चित्र के जैसा कौन सा पैटर्न इन 4 ऑप्शन में से दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को बताना है। तो साथियों आप समझ सकते हैं यहाँ 2 वृत्त हैं, एक वृत्त ये और एक वृत्त ये। तो यहाँ 2 वृत्त तो सभी ऑप्शन में, लेकिन जो अंदर आकृति है साथियों हमारे पास आयत, इसका खेल है। ये आयत देखिए, इसमें एक कोना, इस कोना यहाँ पर टच कर रहा है वृत्त को। तो किस ऑप्शन में कोने टच कर रहे हैं वृत्त को? ऑप्शन नंबर डी को देखिए। ऑप्शन नंबर डी में ये कोने आयत के टच कर रहे हैं वृत्त को। बाकी किसी भी ऑप्शन में 2 कोने आयत के 2 कोने टच वृत्त को नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आकृति के जैसा आप लोगों को उत्तर आकृति बताना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन एग्जाम के अंदर लगाना है, क्योंकि डी वाली आकृति सही है और डी वाली आकृति किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में। तो साथियों एक बार क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर देने की कोशिश करें। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 80% लड़के और 75% लड़कियां वयस्क हैं तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है जो वयस्क नहीं है? साथियों ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको बताना है जो वयस्क नहीं है। तो वयस्क नहीं मतलब अवयस्क। वयस्क जो नहीं होता है साथियों उसे हम कहते हैं अवयस्क। अवयस्क लोगों का प्रतिशत बताना है। तो ऊपर तो आप लोगों को अवयस्क लोगों की संख्या चाहिए और टोटल जो लोग हैं हमारे पास 3 के रेशो में तो लड़के हैं और 2 के रेशो में लड़कियां हैं। 3 और 2 यानी टोटल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत बनेगा, बस आपको भाग लगाना है यहाँ पर।
तो निकालने की कोशिश करें साथियों। हमें अवयस्क लोग चाहिए। देखिए साथियों यहाँ पर लिखा है कॉलेज में लड़के, लड़के बताया और लड़कियां बताया, लड़कियां बताया। 3 के रेशो में लड़के हैं और 2 के रेशो में लड़के हैं। अब ये वयस्क और अवयस्क दोनों का अनुपात है साथियों, तो हमें चाहिए अवयस्क। वयस्क नहीं है ऐसे लोगों का परसेंट हमें बताना है, तो वयस्क लोगों से कुछ नहीं लेना। तो लड़के भी अपने आप में 100% थे, 3 अपने आप में 100% था। लड़कों का 80% वयस्क हैं तो 20% अवयस्क होगा, तो डायरेक्ट 20% निकालेंगे। तो अवयस्क हमारे पास निकल कर आएगा 20/100। इसी प्रकार 2 का 75% लड़कियां वयस्क थी, तो 25% अवयस्क, यानी कि 75 ना निकालते हो हम लोग निकालेंगे 25/100। तो साथियों हमारे पास जो ये लोग आएंगे टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज, ये अवयस्क आएंगे। अवयस्क यानी यहाँ पर 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6 यानी 0.6, और यहाँ पर आप लोग कैंसिल आउट करोगे 25 दूनी 50, और 50/100 का मतलब हुआ 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट यानी कि प्लस 0.5। तो साथियों जो आपके पास बना 0.6 प्लस 0.5, ये अवयस्क लोगों की संख्या बनी है। अवयस्क, जो वयस्क नहीं है उनकी संख्या निकल कर आ गई है 6 5 11, यानी 1 के पहले पॉइंट लगाएंगे वापस 1.1। ये अवयस्क बच्चों का संख्या है साथियों, लेकिन हमें प्रतिशत बताना है। ऐसे लोगों का प्रतिशत बताना है जो वयस्क नहीं है, मतलब अवयस्क। अवयस्क लोगों को परसेंट में बदलना है, तो इनकी संख्या यानी ऊपर लिखेंगे 1.1 बटे में टोटल लोगों का 3 + 2 को जोड़ेंगे साथियों तो 5 आएगा, और गुणा में 100 करेंगे। ये पॉइंट भी हटा लूंगा तो 1 0 बनेगा, 1 0 से 1 0 कटा, और 5 इधर, 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22। तो साथियों 22% लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जो वयस्क नहीं है, अवयस्क होंगी। तो सिंपल अप्रोच था। प्रतिशत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, प्रतिशत के द्वारा बहुत सारे चैप्टर्स को करने में हमें मदद मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, किसी कोड में गॉडनेस को ये लिखा जाता है, तो इस कोड में ग्रेटनेस किस प्रकार कोडबद्ध होगा यह आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोगों को इसे सॉल्व करके बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, और एक बार वीडियो को सभी शेयर कर दें दोस्तों, और लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर लिखा गुडनेस। तो पहले आप लोग गुडनेस को लिख लोगे। गुडनेस, गुडनेस को क्या लिखा जा रहा है? HNP COD और TR आगे लिखा है साथियों। ग्रेटनेस को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पहले हम लोग गॉडनेस को किस प्रकार लिखा गया ये पता करेंगे। तो G को H लिखा गया, मतलब 1 जोड़ा गया, यहां से 1 माइनस किया गया साथियों, फिर 1 जोड़ा गया, फिर 1 माइनस किया, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 माइनस, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 माइनस। तो साथियों इस प्रकार यही कोड भाषा आगे अप्लाई कर देना है, यानी ग्रेटनेस GREATNESS। तो पहले आपको 1 जोड़ना, फिर 1 माइनस करना, फिर 1 जोड़ना, फिर 1 माइनस, इस प्रकार दोस्तों आगे करते जाना है। G में 1 जोड़ूंगा H होगा, R में से 1 जाएगा साथियों Q बनेगा, यहाँ पर E में 1 जोड़ूंगा F होगा, यहाँ A में से 1 गया तो Z बनेगा, और T में 1 जोड़ना है दोस्तों अब, तो T का U बनेगा, और N में से 1 गया M बचेगा, और यहाँ पर +1 करेंगे आगे तो E का F बनेगा, या -1 करेंगे तो R बनेगा, और यहाँ पर फिर +1 करेंगे तो S का T बनेगा। तो HQFZ किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? HQFZ FRT, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों का क्रम यदि आपको आता है तो रीजनिंग के 2-3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, AB और C का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि A और B का औसत वजन 40 किलोग्राम तथा B और C का 43 किलोग्राम, तो A और C का औसत वजन बताना है।
यानी ए और सी का औसत वजन आपको बताना है। क्वेश्चन को करने की सभी कोशिश करें साथियों। तो यहाँ पर दिया क्या है, पहले हम लोग ये चेक करेंगे। एबीसी 3 लोगों का औसत दिया ए प्लस बी प्लस सी का। दोस्तों यदि हमारे पास औसत होता है, औसत दिया 45, तो इनकी संख्या है 3। एबीसी 3 लोग हैं और 3 का गुणा करेंगे तो इन तीनों का योग आ जाएगा। 3 5 15 और यहाँ 3 चूक 12 और 1 13, 135 किलोग्राम 3 लोगों का योग बना। आगे दिया ए और बी का औसत, ए प्लस बी का औसत फिर बताया 2 लोगों का 40 किलोग्राम। 40 का गुणा 2 से करेंगे तो दोनों का योग बनेगा 80 किलोग्राम। फिर आगे बताया बी और सी का, बी प्लस सी का औसत फिर बताया। तो यहाँ पर साथियों 43 किलोग्राम बी प्लस सी का औसत बताया। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 और 2 चूक 8, 86 किलोग्राम। यहाँ पर दोनों का योग निकल कर आ जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है समझिएगा। आगे आप लोगों को कहा गया ए और सी का औसत वजन बताना है। साथियों यहाँ ए और सी का औसत वजन बताना है, तो पहले हम ए और सी का योग निकालेंगे। तो किस प्रकार निकाला जाएगा समझिए। एबीसी का योग हमारे पास गिवन है, ए और बी का योग भी हमारे पास गिवन है। एबीसी में से ए बी को घटा दोगे तो हमारे पास बचेगा सी बचेगा 135, माइनस करना है 80। तो 5 में से 0 गया 5, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पर आएगा 0। तो 55 किलोग्राम साथियों यहाँ पर आपके पास जो वजन बचेगा ये सी का बचेगा। फिर आगे क्या करना है, एबीसी के वजन में से बी और सी का हटा देना है, तो आपके पास ए का वजन बच जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आपको घटा देना है टोटल 135 में से घटाना है 86 को, तो बराबर बचेगा 15 में से 6 गया 9, 2, 12 में से 8 गया 4 बचेगा और यहाँ पर 0। 49 kg बचा साथियों ए का वजन। तो मैं यहाँ ए और सी के वजन को जोड़ लेता हूँ, यानी योग निकाल लेता हूँ। तो 55 में मुझे प्लस करना होगा 49, 9 5 14 के 4 कैरी 1 और 5 4 9 और 1 10, 104 किलोग्राम ए और सी के वजन का योग है ए प्लस सी। आपको चाहिए साथियों ए प्लस सी का औसत, तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो 104 किलोग्राम इनका वजन है और इनकी संख्या है 2, तो औसत निकल कर आ जाएगा 2 5 10 और 2 दूनी 4, यानी 52 किलोग्राम आपका राइट आंसर होगा। 52 kg ऑप्शन नंबर सी को देखिए साथियों। तो यदि छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटी छोटी बेसिक बातें आपको आती हैं तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ईजी होते हैं। साथियों एक बार क्लास को लाइक कर दे सभी, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर क्या है। यहाँ पर आप लोगों को लुप्त अक्षर बताना है, मतलब जो आपको ये यहाँ पर डैश डैश दिखाई दे रहा है इनके स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसे जल्दी से आप लोग सोल्व करने की कोशिश करें, इसके बाद हम लोग सब मिलके सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है PQR, फिर लिखा है साथियों डैश डैश, फिर लिखा है RS, फिर लिखा है PRS डैश डैश, फिर लिखा है साथियों SPQ, फिर डैश लिखा है। अब आपको क्या करना होगा साथियों, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को टोटल वर्ड काउंट कर लेना है कि यहाँ पर टोटल वर्ड कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल जो वर्ड होंगे साथियों ये 16 होंगे। अब आपको क्या करना है, या तो 4-4 नंबर का पेयर बना लेना है 4-4 वर्ड का, या फिर 8 का बना लेना है या 2 का बना लेना है। साथियों पहले मैं यहाँ 4-4 वर्ड का पेयर बनाता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले 4-4 वर्ड का पेयर बनाता हूँ। तो किस प्रकार, शुरू के 4 नंबर लूंगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये 4 नंबर ले लिए। फिर अगले 4 को लूंगा 1 2 3 4, ये 4 को लिया, फिर 1 2 3 4, फिर 4 को लिया, फिर लास्ट में 4 हमारे पास बचा। अब साथियों या तो इस सीरीज में क्या हो रहा होगा, रिपीटेशन चलता है, या फिर सीरीज में कहीं ना कहीं प्लस माइनस होता है। तो यहाँ इसको समझेंगे हम। यहाँ पर लिखा PQR, या यहाँ पर PB लिखा, क्यू नहीं लिखा, या R लिखा या S लिखा। यहाँ पर साथियों SR लिखा फिर S लिखा, मतलब PQRS सब दूर अवेलेबल है। तो यहाँ पर PQR तो है, यहाँ पर S नहीं है तो S होना चाहिए। अब साथियों समझो, अगर यहाँ S होता है तो ये S अब आपको दूसरे नंबर पर दिखाई दिया, पीछे से दूसरे पर, तो यहाँ पर पीछे से तीसरे पर जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पीछे से पहले नंबर पर, मतलब ये वो के वही वर्ड है लेकिन इनका स्थान परिवर्तन हो रहा है।
हर जगह। आपको अब अगला वर्ड उठाना है। आगे यहाँ पर आपका था आर पीछे से दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर पीछे से दूसरे के बाद ये पीछे से तीसरे नंबर पर दिख रहा है, अब ये पीछे से पहले नंबर पर दिख रहा है। तो साथियों अब ये आर कहाँ जाना चाहिए, आगे आखिरी में जाना चाहिए, यहाँ पर आर आना चाहिए आपका। इस प्रकार आगे फिर चलते हैं। आर के बाद बारी है क्यू की। ये क्यू आप लोगों को आगे से दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर क्या दिखाई देना चाहिए, यहाँ पर देखिए साथियों सब कुछ अवेलेबल है। ये आगे से पहले नंबर पर होना चाहिए क्यू, अब यहाँ लास्ट में क्यू आना चाहिए फिर से, और फिर यहाँ पर सेकंड पे क्यू दिखाई हमें दे रहा है। फिर अगला वर्ड हमारे पास है पी। तो साथियों पी आपको फर्स्ट से लास्ट में दिखा, अब लास्ट से ये सेकंड पर पी आना चाहिए, और यहाँ पर पी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, थर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार जो हमारे डैश थे यहाँ पर हमने क्या पुट किया, एस क्यू, और उसके बाद हमने पुट किया पी, फिर पुट किया क्यू, और लास्ट में आर को पुट किया। यानी साथियों आप लोग समझ सकते हैं कि इस सीरीज में सिर्फ 4-4 के जो जोड़े थे इनमें स्थान परिवर्तन थे। तो बस आपको किस तरह से स्थान परिवर्तन थे इसको चेक करके आंसर देना था। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आता है साथियों, तो इस टाइप का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एस क्यू पी क्यू आर, एस क्यू पी क्यू आर किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर एस क्यू पी क्यू आर, एस क्यू पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर डी को देखिए साथियों, डी वाले में आपको एस क्यू पी क्यू आर दिखाई दे रहा है। तो अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करें साथियों। ये रहा आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 रुपए हो तो वह धनराशि है। साथियों यहाँ पर वो धनराशि यानी मूलधन आपसे पूछा गया, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों को 2 वर्ष का समय दिया हो, 2 वर्ष का समय दिया हो साथियों, और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यहाँ पर CI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको बताया गया हो, और क्वेश्चन में चाहे प्रिंसिपल दिया हो और CISI पूछा हो, जो फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए बता रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रख सकते हैं। डिफरेंस बराबर P कोष्टक में R/100 की पावर 2, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो या तो आपसे डिफरेंस पूछ लेगा, प्रिंसिपल देगा, या फिर डिफरेंस दिया जाएगा और प्रिंसिपल आपसे पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले चेक करते हैं हमें दिया क्या है। 2 वर्ष समय दिया साथियों, तो 2 वर्ष के लिए ही ये काम करेगा, 3 के लिए काम नहीं करेगा। 3 वर्ष का मैं अगले वीडियो अगली क्लास में आप लोगों के लिए कवर करूंगा। तो यहाँ पर आपको समझना है, डिफरेंस हमें दिया है 90 रुपए बराबर प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है साथियों, गुणा दर, आर का वैल्यू दिया 6 बटे में आएगा 100, पावर 2 है साथियों, इसलिए 6/100 का 2 बार गुणा होगा। अब आपको क्या करना है, पी को इधर की साइड रखना है और बाकी नंबर्स को इधर भेज देना है। तो 90 गुणा 100, ये भाग का 100 इधर गुणा में हो जाएगा, और इधर गुणा से 6 इधर आएगा तो भाग में 6 चला जाएगा। अब यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करना, 6 से 6 कम 6, 6 5 30, और ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, और ये 3 5 15। साथियों ये 2 से 100 को काटेंगे तो ये 50 बनेगा, 50 का गुणा 5 से करूंगा तो 25 यानी 250, ये 2 जीरो और पीछे आ जाएगा, यानी कि आपकी जो राशि बनेगी प्रिंसिपल वो निकल कर आएगा, प्रिंसिपल यानी 25,000। तो साथियों जब 2 वर्ष का SI CI का अंतर दिया हो या फिर प्रिंसिपल पूछा हो, कोई इश्यू नहीं है, आप याद रखिए बस डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल कोष्टक में 1/R/100 की पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर होगा इसका डी, 25,000 राइट आंसर। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 953 135। यहाँ पर एक आपको ये मान के चलिए लुप्त पद पता करना है, जहां पर ये क्वेश्चन मार्क जो आपको दिखाई दे रहा है साथियों, इसमें आपको लुप्त पद आपको पता करना है। दिमाग लगाइए साथियों, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, और एक बार क्लास को सभी लाइक शेयर कर दें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें साथियों।
तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो जब यहाँ पर आप लोगों को कहीं ना कहीं एकदम सीरीज बढ़ता हुआ दिखे, यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर था 9, फिर था 5, फिर था 3, तो साथियों डायरेक्ट 135 बना। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जब एकदम यदि सीरीज बढ़ जाए साथियों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का खेल है। तो हम लोग गुणा करके देखते हैं, 9 5 45, और 45 का गुणा हम 3 से करते हैं, तो 3 5 15 के 5 कैरी 1, 3 चुको 12 और 1 13, यानी साथियों इन सभी का गुणा यहाँ पर 135 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर 5 का गुणा हमें करना होगा 7 से, फिर गुणा करना होगा 4 से, तो बराबर कितना 140 आ रहा है, क्या हमें चेक करना होगा। 7 5 35 नहीं, 7 चुको 28 होगा साथियों, और 28 गुणा 5, 5 8 40 कैरी 4, 5 दून 10 और 4 14, यानी 140 बन रहा है। तो साथियों आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन नीचे वाला नंबर है, तो यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर भी जिस लुप्त पद का हमसे पूछा है उसका क्या कर देना साथियों, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कैसे, 6 का गुणा x से करेंगे, माना कि यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर x, 6 का गुणा x से करना होगा, फिर गुणा करना होगा 5 से, और बराबर रख देना होगा साथियों 150 को, क्योंकि उत्तर 150 आएगा इन सबका मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से x का वैल्यू पता कर रहे हैं आप लोग 150, और गुणा के सब नंबर इधर भाग में आएंगे, तो 6 गुणा 5 यहाँ पर भाग में आ जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ 2 बार कटेगा, और 6 5 30, और 5 से 50 25, 5 बार कैंसिल आउट होगा, 100 बराबर निकल कर आएगा साथियों आपका 5। यानी कि यहाँ पर यदि आप 5 रखते हो तो 6 गुणा 5 करोगे तो 150 आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 5 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपको फिर से करने की कोशिश करना है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है साथियों। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ट्राइंगल काउंट करना है साथियों, जल्दी से काउंट करिए। मैं 30 सेकंड आप लोगों को दे रहा हूं, उसके बाद हम सब मिलकर इसे सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, ट्राइंगल काउंट आपको करना है, तो बहुत सिंपल अप्रोच में आप लोगों को इसके लिए बताने वाला हूं साथियों। ट्राइंगल काउंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है अगल बगल में, ये टोटल 3 ट्राइंगल है। जब आपको आकृति इस प्रकार से दिखे, इस प्रकार से, तो उसमें 3 त्रिभुज होते हैं, 1 2 और पूरा एक त्रिभुज ये 3। तो साथियों इस प्रकार टोटल 3 त्रिभुज इधर हैं, और इसी प्रकार 3 ये वाले हैं, और 3 त्रिभुज इसमें है साथियों, और 3 ट्राइंगल इसमें है। आपको ये वाले ट्राइंगल काउंट किए तो 3 3 6 3 9 3 12, टोटल 12 ट्राइंगल तो हमने काउंट कर लिए। अब साथियों बाहर अंदर की साइड आपको देखना है कि अंदर की साइड क्या, मुझे बताइए, इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है साथियों, अंदर की साइड इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें ट्राइंगल कितने होंगे, तो जब आपके पास इस प्रकार की आकृति हो और उसमें कितने भी प्रकार से इस प्रकार से क्रॉस बना दिए जाए साथियों, किसी भी प्रकार से अगर ट्राइंगल काउंट करना है तो बहुत ही शॉर्ट अप्रोच हम लोग यूज करेंगे। बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका होगा साथियों, तो सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें। तो साथियों बाहर की साइड तो हमने टोटल ट्राइंगल निकाल लिया कि टोटल ट्राइंगल कितने होंगे, बस हमें जरूरत है अब अंदर वाले ट्राइंगल को काउंट करना। तो जो आकृति यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसे ध्यान से समझना साथियों। यह आकृति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप लोगों को इस प्रकार से एक लाइन दिखाई दे रहा है, और एक लाइन यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, दूसरी लाइन आपका यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है। तो साथी टोटल ये ट्राइंगल और आपको काउंट करना है, तो पहले आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो साथियों जब भी इस प्रकार की आकृति हो और उसके अंदर आपको कितने भी क्रॉस बना कर दिए जाए, तो जितने यहाँ पर त्रिभुज है अंदर 6, इनका 2 गुना और कर देना है, तो 6 दूनी होगा साथियों 12। तो 12 त्रिभुज आपको इसके अंदर ये वाले दिखाई दे रहे होंगे, ये 12 टोटल ट्राइंगल होंगे, और 12 बाहर की साइड थे। तो 12 में जब 12 को जोड़ा जाए साथियों तो टोटल 24 त्रिभुज यहाँ पर आपके बनेंगे, 24 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखिए साथियों, 24 आपका आंसर होगा। तो एक काउंटिंग फिगर एक क्वेश्चन डेफिनेटली दोस्तों रेलवे एसएससी हुआ या फिर आपका कांस्टेबल हुआ, एमपी कांस्टेबल, डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनका तैयारी आपको मजबूत रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2 से 1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो साथियों आप लोगों को सोल्व करने की कोशिश करना है सभी को। एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, और है का मतलब है साथियों यहाँ पर वर्तमान। तो यहाँ पर वर्तमान की बात हो रही है, और यहाँ पर पिता के बारे में बात हो रही है, और एक पुत्र के बारे में बात हो रही है। तो पिता अपने पुत्र से 5 गुना, पुत्र अगर 1 साल का है तो पिता होगा 5 गुना मतलब 5x का। ये पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान लिया। 15 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखोगे आप 15 वर्ष बाद। इसे बेसिक अप्रोच प्लस ऑप्शन मेथड में आपको बता दूंगा साथियों। 15 वर्ष बाद की आयु कितना होगा साथियों? तो पिता भी बढ़ेगा 15 साल, तो 5x + 15, और पुत्र की आयु बढ़ेगा x + 15। अब ये कहा गया वह अपने पुत्र से 2 से 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो साथियों कौन हो जाएगा बड़ा? यानी पिता। पिता पुत्र की आयु का 5/2 गुना होगा। तो 5/2 का गुना किस में करना होगा? तो बहुत सारे भोले वाले बच्चे हमारे गुना करते हैं पिता की आयु में। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो गुना में हो जाएगा उसमें गुना नहीं करना है, जिसकी आयु का गुना हो जाएगा उसमें गुणा करना है। यानी पुत्र की आयु का 5/2 गुना, तो पुत्र की आयु में 5/2 का मल्टीप्लाई आपको करना होगा। अब यहाँ पर दोनों को इक्वल करना होगा, क्योंकि पुत्र की आयु का 5/2 गुना निकाला जाएगा तो पिता की आयु प्राप्त होगी। बस इतनी इक्वेशन बनाकर यदि सोल्व कर लिया तो अब कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये 2 भाग से इधर जाएंगे तो इधर गुणा हो जाएगा 2 का अंदर इसमें, तो गुणा कर देता हूं साथियों। 5 दूनी होगा 10x प्लस 15 दूनी 30 बनेगा साथियों। 30 मात्र यहाँ पर 30 होगा। मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, इसको मेरे से थोड़ा मिस हुआ है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं साथियों। इरेज, ये यहाँ पर इरेज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 2 का 15 से किया तो 30 बना, बराबर में यहाँ 5 का अंदर करेंगे तो 5x प्लस 5 का 15 से करूंगा 15×75। इस प्रकार x से x को एक साइड कर लेना है। 10x की साइड आएगा 5x, तो माइनस का 5x बनेगा। और यहाँ पर लिखा है 75, प्लस का 30 इधर आएगा -30 होगा। 75 में से 30 माइनस करोगे तो साथियों 45 बचेगा, और यहाँ 5x बचेगा, और x का मान चाहिए। तो यहाँ 45 गुणा का 5 इधर आएगा भाग में, और भाग देंगे 5 का तो 5 9 45, x बराबर आएगा 9। x बराबर आपका 9 आएगा साथियों। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने पूछा पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पिता की वर्तमान आयु 5x है, यानी पिता साथियों वर्तमान आयु है 5 गुणा x, और x की जगह लिखूंगा साथियों 9 9 5 होगा 45 वर्ष पिता की वर्तमान आयु निकल कर आएगी। तो बढ़िया सिंपल अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है। सोल्व करोगे तो ना तो समय लगेगा ना गलत होने के चांसेस होंगे। तो इस प्रकार इसे सोल्व किया गया है। अगले क्वेश्चन को सोल्व करना साथियों जल्दी से। अगले प्रश्न में एक श्रेणी आपको दी गई है, इसमें अगला पद क्या होगा आपको बताना है। तो साथियों श्रेणी में लिखा है 22b, और लिखा है साथियों 2y, फिर लिखा है 24, D फॉर डॉग, और यहाँ पर लिखा है 4W। इसी प्रकार आगे लिखा है 26 26F, और कोमा डैश डैश डैश। अगला पद क्या होगा ये आपको बताना है। तो साथियों बड़ी आसान सीरीज है, बस आप लोगों को इसमें यह समझना है कि आगे किस प्रकार बढ़ रही है। देखो साथियों स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 22 को 24 लिखा मतलब +2 किया, प्लस 2 यहाँ जोड़ा गया, फिर 24 में 2 जोड़ा गया तो आगे आएगा 26, और 26 में साथियों हम 2 जोड़ेंगे तो अगला जो आएगा वो 1 छोड़कर आएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर देखो 1 छोड़कर चल रहा है, 22 के बाद 1 छोड़कर 24 है, 24 के बाद 1 छोड़कर 26 है, 26 के बाद 1 छोड़कर आएगा यहाँ पर 26 के बाद दोस्तों वापस आएगा 2, 26 के बाद आएगा 2। लेकिन साथियों हमारा जो उत्तर आएगा वो कैसे आएगा? वो तो इससे आएगा 2 के साथ y, 2 को 4 लिखा, 4 को हम लोग 1 छोड़कर लिखेंगे 6,
हमारा उत्तर यहाँ पर आएगा 6km। यहाँ था दोस्तों y को बना w, मतलब 2 माइनस किया और w से 2 माइनस करेंगे साथियों तो हमारा बनेगा u यहाँ पर बनेगा साथियों 2 माइनस करने पर, तो 6u आपका राइट आंसर होगा। देखो साथियों एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। यहाँ 22 में एक छोड़कर आगे बना 24 से एक छोड़कर बना 26, फिर एक छोड़कर जो बनेगा वो आगे बनेगा, लेकिन आगे वाला नहीं चाहिए हमें, ये वाला लुप्त चाहिए। यहाँ 2 के साथ 2 को 4 एक छोड़कर बनाया 4 को लिखा 6, तो यहाँ हमने अगला लिखा 6 एक छोड़कर। फिर यहाँ y को लिखेंगे साथियों w में से 2 गया, u बचेगा, यानी राइट आंसर होगा 6u। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न बहुलक ज्ञात करना है, बहुत बढ़िया है, जल्दी से सभी सॉल्व करें साथियों। बहुलक आपको बताना है, यहाँ पर एक संख्या दी गई है, इसमें बहुलक आपको बताना है। तो बहुत सारे बच्चे तो क्या होते हैं एग्जाम के अंदर बहुलक नाम सुना साथियों और उसके बाद इतनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं कि पता नहीं कितनी स्पीड उनकी होती है। तो साथियों चीजें कुछ भी मुश्किल नहीं होती है, सिर्फ ये डिपेंड करता है चीजें आपके संघर्ष पर। आपका संघर्ष जितना मजबूत होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हुआ, मैथ, रीजनिंग, जीके साथियों, उतना ही आसान होगा। बस संघर्ष मजबूत होना चाहिए। यहाँ सबसे पहले आपको समझना होगा कि बहुलक कहते किसको हैं। बहुलक का मतलब साथियों जो बहुत बार आया, जो सबसे ज्यादा बार आया इस सीरीज के अंदर, वही आपका बहुलक होगा। तो साथियों हम चेक करेंगे कि यहाँ सबसे ज्यादा बार क्या आया। 32 को चेक करेंगे तो 32 हमारा कितनी बार आया साथियों, 32 यहाँ सिर्फ हमारा एक बार आया, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 32 के बाद 1 की 32 एक बार आया। फिर अगला चेक करूंगा साथियों 34 यहाँ कितनी बार आया, तो एक बार, दो बार यहाँ पर हमारा 34 निकल कर आया, तो यहाँ 34 के साथ लिखूंगा 2, यहाँ पर निकल कर आया 35 भी हमारा 3 बार है साथियों, 35 यहाँ हमारा 3 बार है, 35 हमारे पास 3 बार आया इस सीरीज के अंदर। 36 कितनी बार आया साथियों, तो 36 यहाँ सिर्फ एक बार आया। 36 यहाँ पर 1 बार आया। फिर अगला चेक करूंगा 33 कितनी बार आया साथियों, तो 33 यहाँ पर 2 टाइम आया साथियों। उसके बाद 33 के बाद यहाँ पर हमारा लास्ट बचा 31 आया एक बार, और यहाँ पर 37 आया एक बार, 37 आया एक बार। साथियों बहुलक क्या होता है, दी गई सीरीज में जो नंबर बार बार आए, सबसे ज्यादा बार आए, उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार आया साथियों 35 आपका राइट आंसर होगा इसका। बहुलक यानी कितना होगा इसका 35 ऑप्शन नंबर सी को देखिए साथियों, ये बहुलक हुआ। तो चीजें अगर आपको पता है कि इसमें होगा क्या और आपने मेहनत की है साथियों, तो एग्जाम के अंदर भी बनेगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख नारी, माँ और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाता है। साथियों ऐसा आरेख बताना है जो नारी को और माँ को और डॉक्टर को दर्शाएं। डॉक्टर वेन डायग्राम के माध्यम से इनको बताना है। तो साथियों आप समझ सकते हैं, एक डायग्राम होगा नारी का, इस प्रकार से मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा नारी का। अब नारी में कुछ नारी माँ हो सकती है साथियों, सारी नारी माँ नहीं होती है, इसलिए कुछ नारी क्या हो सकती है, माँ, इसलिए एक डायग्राम माँ। नारी का माँ के साथ कुछ का संबंध होगा कि कुछ नारी माँ हो सकती हैं, और नारी और माँ दोनों ही, कुछ, सभी तो नहीं हो सकती साथियों, कुछ डॉक्टर हो सकती है। तो साथियों इस प्रकार से ये संबंध बनेगा, नारी और माँ दोनों ही कुछ डॉक्टर होंगी, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा साथियों ए वाला ऑप्शन देखिए। ये इस प्रकार से वेन डायग्राम को सॉल्व हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, कोशिश करना है साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और दोस्तों मैदान को छोड़कर जाने वालों की कभी जीत भी नहीं हो सकती, इसलिए मैदान को छोड़ के नहीं भागना, मैदान में अंत तक डटे रहना है। क्योंकि एक दिन अगर आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो साथियों, रेगुलर आप चीजों को पढ़ रहे हो, तो एक दिन सफलता निश्चित है साथियों। अगला क्वेश्चन है, एक व्यावसायिक कॉन्फ्रेंस के अंत में मौजूद 10 व्यक्ति एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, अर्थात हाथ मिलाते हैं, कुल मिलाकर कितने हैंडशेक होंगे। तो साथियों कुल हैंडशेक लाने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। कुल हैंडशेक, जब भी दो लोग
या 4 लोग, कितने भी लोग आपस में हाथ मिलाते हैं और कुल हैंडशेक हमसे पूछा जाए तो एक फॉर्मूला यूज करना n-1/2, ये आ जाएगा साथियों कुल हैंडशेक। n बराबर क्या मानना है साथियों कि कितने व्यक्ति थे, वहां पर मौजूद जितने भी व्यक्ति होंगे वो n बराबर वैल्यू होगी। तो यहां निकाल सकते हैं हम लोग कुल हैंडशेक बराबर n की जगह पुट करूंगा n बराबर 10। क्यों पुट करूंगा? 10 व्यक्ति, क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझिए साथियों। क्वेश्चन में लिखा 10 व्यक्ति यानी n बराबर लिखूंगा 10, फिर n-1 यानी 10 में से 1 गया 9, 9 में 2 का भाग, तो 2 पंज 10 और 9 पंज होगा साथियों 45। इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 45 होगा, 45। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। किसी धनराशि पर 3.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि आपको बताना है। साधारण ब्याज की राशि 70 रुपए होगी। मतलब सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण ब्याज आपको दिया है, किस धनराशि मतलब मूलधन आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों मूलधन बहुत आसान आ जाएगा, हम इसे प्रतिशत मेथड से यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा है प्रति वर्ष दर जो थी हमारी 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2% एक साल में ब्याज लगता है साथियों। तो यहाँ पर 4 साल हमारे पास थे, तो दर का गुणा यदि मैं समय से करूंगा तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 14% हमारा ब्याज बनेगा साथियों प्रतिशत में। 4 सालों का ब्याज जो होगा 14% होगा और 14% का वैल्यू आपको बताया 70 रुपए। मतलब इन 4 सालों का रुपए में ब्याज 70 रुपए होंगे और प्रतिशत में ब्याज 14% होगा। तो साथियों यहाँ से 1% बराबर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 70/14। और आपका जो मूलधन था साथियों वो 100% होता है। दुनिया का हर मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान ही हमारा राइट आंसर होगा। 70/14 गुणा करेंगे 100, 1% के वैल्यू से हम लोग 100 का गुणा कर देंगे, 14 पंजे 70 और 5 गुणा 100 आएगा साथियों 500। राइट उत्तर होगा ए वाला ऑप्शन, 500 राइट आंसर होगा साथियों। तो एक बार क्लास को सभी शेयर कर दें और लाइक कर दें दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार, मतलब साथियों यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा है। समांतर चतुर्भुज के जैसा एक धातु का टुकड़ा है साथियों, जिसका आधार आपको बताया गया है प्रश्न में आधार बताया गया 20 मीटर और प्रश्न में इसकी ऊंचाई भी आपको बताया साथियों। ऊंचाई h बराबर बताया साथियों 5.4 मीटर। 5.4 मीटर यहाँ पर ऊंचाई भी आपको बताई गई है। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो साथियों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखना है, आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा इस टुकड़े का, आधार है हमारे पास 20 गुणा ऊंचाई जो होगी 5.4 होगी। इस प्रकार जो क्षेत्रफल आएगा साथियों, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगा। 2 का इधर गुणा करूंगा तो 2 चुको 8, 2 5 10 यानी 108 मीटर का बन जाएगा साथियों मीटर वर्ग। इसका जो क्षेत्रफल आएगा 108 स्क्वायर मीटर आएगा, यानी कि सी वाला राइट आंसर होगा। तो साथियों ये था आज की क्लास के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों के सामने इससे भी बेहतर अगली क्लासें होंगी साथियों, ये हमारा प्रॉमिस है। बस आप लोगों को पूरी क्लासों को देखना है और अगर इन 10 क्लासों को नियमित रेगुलर आप लोग देखते हैं साथियों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस भी एग्जाम को आप देने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है साथियों, रेगुलर 8 बजे आप लोगों को इस क्लास के साथ जुड़ना है। शाम 8 बजे रेगुलर एक क्लास आपके सामने आएंगी साथियों। तो मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक आप लोग मेहनत करिए, पिछले जितना भी कंटेंट उसका मेहनत करिए साथियों। मिलेंगे अगली क्लास, फिर से धुआं होगी साथियों। जय हिंद, जय भारत।